नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की पहली कविता गॉड मेड द कंट्री रिटन बाय विलियम कॉपर। विलियम कॉपर 1731 टू 1800। विलियम कॉपर का जन्म 1731 ईस्वी को हुई और 1800 ईस्वी में देहांत हो गया। मे बी सेट टू बी गिविंग इन हिज पोएम्स अ फोरटेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ वुड्सवर्थ। वुड्सवर्थ की तरह जिन्होंने जिस प्रकार से वुड्सवर्थ ने अपनी कविताओं को लिखा, जिन अनुभवों को शामिल किया, उसी की तरह विलियम कॉपर भी लिखते हैं। और इस प्रकार से कहा जाए तो जिस प्रकार से वुड्सवर्थ ने अपने अनुभव को शेयर किया, उसी प्रकार के विलियम कॉपर भी अपने अनुभवों को साझा करते हैं। देयर इज इन हिज वर्क्स द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ। और इसलिए इनकी कृतियों में ग्रामीण जीवन के प्रति समान प्रकार के आदत प्राप्त होते हैं। द कॉमन पीपुल, सामान्य लोगों के बारे में लिखते हैं। एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप, और सुंदर और शांत प्राकृतिक दृश्यों, प्राकृतिक भूमियों के बारे में वर्णन करते हैं। लाइक वर्ड्सवर्थ की तरह अगेन पुनः ही डिड नॉट हेजिटेट, वे शंका नहीं करते हैं, संकोच नहीं करते हैं। इन हिज गिविंग क्लियर कट ओपिनियन, अपने विचारों को, स्पष्ट विचारों को देने में वुड्सवर्थ की तरह भी शंका नहीं करते हैं। अबाउट द इश्यूज ऑफ हिज टाइम, अपने वर्तमान समय के समस्याओं के प्रति वुड्सवर्थ की तरह विलियम कॉपर भी अपने विचार को प्रखर ढंग से रखते हैं। इट इज पैराडॉक्स, यह विरोधाभास ही है, दैट की द पोएट्स एंड द ड्रामेटिस्ट, कवि और ड्रामेटिस्ट लोग, हु लिव्ड इन सिटीज़ और स्टेट कैपिटल, जो शहरों में और शहर के राजधानियों में रहते हैं, हैव रिटन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ, जिन्होंने ग्रामीण जीवन के प्रति इतनी सशक्त पूर्वक सचरित्र वर्णन किया है और सुंदर तरीके से वर्णन किया है। द सिंप्लिसिटी ऑफ ए कॉमन विलेजर्स, एक सामान्य ग्रामीण लोगों की उदारता, समानता के प्रति। इंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशन, उन्हें इस प्रकार के प्रोफेशन की ओर प्रभावित किया है। द अबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड फौना, जहाँ पर प्राकृतिक जीवन में प्राकृतिक वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रचुरता पाई जाती है। एंड और द पीसफुल लिविंग दे टुगेदर है मेक ऑलवेज इंस्पायर पोएट टू राइट ऑन द लाइफ ऑफ कंट्री साइड। और इस प्रकार से शांतिपूर्ण जीवन जो वे एक साथ जीते हैं, वे सभी कवि को एक ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले लोगों के प्रति उन्हें प्रेरित करती हैं अपने कविताओं को लिखने के लिए। नाउ कॉपर्स पोयम इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। और इस प्रकार से कॉपर की कविताएं अपने स्तर की एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, एक अच्छे उदाहरण है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम, कविता की पहली पंक्ति, गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव को बनाए। एंड मैन मेड द टाउन, और मनुष्य ने शहरों को बसाए। ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ कंट्री साइड एंड इवोल्यूशन ऑफ टाउन, जो सही तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण और शहरी क्षेत्रों के विकास के बारे में बताता है। बीइंग क्रिएटेड इन ए नेचुरल वे, प्राकृतिक तरीके से निर्मित होने के कारण। विलेज पजेज ऑफ परफेक्शन, गांव संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, संपूर्णता रखे हुए हैं। दैट टाउन्स एंड सिटीज़ कैन नेवर हैव, जो शहरों और बाज़ारों में देखने को नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। एड्रेसिंग द टाउन्स ड्वेलर्स, शहर निवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, द पोएट थ्रो लाइट्स ऑन द वर्च्यू ऑफ रूरल लाइफ, शहर निवासियों को संबोधित करते हुए ग्रामीण जीवन के गुणों के बारे में प्रकाश डालते हैं। एंड एग्जोर्ट्स देम, और उन्हें सलाह देते हैं कि एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी, मानव निर्मित सुख संसाधन से उठकर भागो, यानी उन्हें त्याग करो। एंड कंफर्ट, और आरामदेह जीवन को छोड़ो। टू सिंपल, साधारण जीवन की ओर बढ़ो। बट इंड्यूरिंग प्लेजर ऑफ विलेज,
और जो चिरस्थायी शाश्वत ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण जीवन की सुंदरता है, उनकी ओर आगे बढ़ें, ऐसा राय रखते हैं। अब चलते हैं मेन कविता की ओर, जो शीर्षक है गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव को बनाया। पहला लाइन समझिए, गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव को बनाया। एंड मैन मेड द टाउन, और मनुष्य ने शहरों को बसाए। आप देखिए गाँव में आज भी बिल्कुल शांति प्रिय जीवन देखने को मिलती है, जहाँ पर शांति वातावरण है, न धूल कण है, न शोर है, बिल्कुल प्राकृतिक हरियाली है, लोग में भाईचारा है, प्रेम है, सद्भाव है। ये सभी गुण आपको गांव की ओर मिलते हैं। वहीं शहरों में देखिए बढ़ते जीवन में लोग आपाधापी में हैं, भागते हुए दिखेंगे लोग, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, कष्ट हैं, जीवन एक रेस की तरह हो गई है, जहाँ जहाँ केवल मुख्य व्यवसाय अर्थोपार्जन हो गया है, शांति बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ये सभी गुण देखने को मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी देखने को मिल रहे हैं। उसी प्रकार से बोल रहे हैं गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव को बनाया। एंड मैन मेड द टाउन, और मनुष्य ने क्या किए, शहर को बसाया। वाट वंडर्स देन, तब इसमें आश्चर्य की बात क्या है, तब इसमें आश्चर्य की बात क्या है, दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स, जो तब इसमें आश्चर्य की बात क्या है कि स्वास्थ्य और गुण उन्हें उपहार स्वरूप मिले। क्योंकि भगवान ने बनाया तो ग्रामीण लोगों को उपहार में भी दिया, क्या दिया, अच्छी स्वास्थ्य दिया, शारीरिक बनावट दिए, शारीरिक मजबूती प्रदान किए, और उनके अंदर सदाचार दिए, गुण दिए। वे सभी गुण प्रेम, भाईचारा, अपनापन, लगाव, ये सभी गुण ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो ये सभी गुण भगवान ने गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप ग्रामीण लोगों को दिए। अब बोलते हैं दैट कैन अलोन मेक स्वीट, जो अकेला, गांव के लोग जो अकेला मेक स्वीट, मधुर बना सकते हैं, द बीटर ड्रॉट, कड़े, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, सूखा मतलब बेसिकली कड़वा, और कड़वा सूखा को मधुर बना सकता है। यानी कि अपने जीवन को जो परेशानियों से अगर गुजर भी रहे हैं तो उनको गांव के लोग मिल करके उन्हें क्या बनाते हैं, सुमधुर बना पाते हैं। और वही लाइफ दैट लाइव्स होल्ड आउट टू ऑल, और इसी प्रकार के जीवन लगभग सभी गांवों में, सभी गांव के लोगों को देखने को मिलती है। शुड मोस्ट अबाउंड, और इसकी प्रचुरता वहाँ पर पाई जाती है। समझ जाइए कितनी अच्छी बात है, गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं कि सभी कष्टों को, दुखों को मिलजुल कर उन्हें बांट लेते हैं और जीवन को एकदम सरल मधुर बनाकर चलते हैं। लास्ट, एंड लिस्ट बी थ्रिटेंड, और बहुत ही कम भयभीत होते हैं, भयभीत होना ही छोड़ दिए हैं, भयभीत होते ही नहीं हैं, बहुत ही कम भयभीत होते हैं। इन द फील्ड्स एंड द ग्रोव्स, फील्ड्स मतलब खेत, हरियाली, ग्रोव्स मतलब वनस्पतियों, पेड़ पौधे, इनसे वे भयभीत नहीं होते हैं। यानी गांव के लोग ग्रामीण परिवेश से बिल्कुल भयभीत नहीं होते हैं, बल्कि उनमें अपनी आज़ादी को महसूस करते हैं, अपनी संपन्नता को महसूस करते हैं। उनका चित्त, उनकी विचारधारा, उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट होती है, इसलिए वे जंगलों और खेत खलिहान से डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते हैं। अब ये लगभग 5 लाइन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 6 लाइन जो अब दूसरे सेंस की बात कर रही है, पॉजेज यू, इसलिए आप लोग इसे रखिए। गांव के लोगों को बोलते हैं कि इसलिए आप लोग इन्हें हमेशा बना के रखिए। देयरफॉर, क्योंकि, अब शहर की बात करते हैं, क्योंकि यू हु बॉर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सेडान, क्योंकि वे शहरी लोग जो जन्म लिए हैं कहाँ, चैरियट्स में, रथों में, मतलब वैसे लोग जो शहरों में जन्म लिए हैं, जिनके पास अकूत संपत्ति है, अनेक संसाधन हैं, लग्जरी के बहुत सारे साधन हैं, जिनके पास गाड़ियों की कमी नहीं, किसी कार्य को करने के लिए बस एक आवाज़ ही काफ़ी है, वैसे लोग जो शहरों में जन्म लिए हैं। एंड सीडांस, जिनके पास सारी सुविधाएं, मतलब कार वगैरह जो चलती है, यानी जिनके पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नो, जानते हैं, नो फटिग्स, फटिग मतलब थकान,
किसी भी प्रकार के थकान को नहीं जानते। क्यों? क्या? क्योंकि उनके घर में आर्थिक संपन्नता पाई जाती है, उनके लिए नौकर चाकर उपलब्ध होते हैं जो सभी कार्यों को कर देते हैं। तो वे शहरी लोग जो जन्म लिए हैं, चांदी के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, वे क्या जाने थकान क्या होता है, ऐसा कहते हैं। बट लेकिन दैट ऑफ आइडलनेस, इसी सुस्ती के कारण, इसी आलस्य के कारण, एंड टेस्ट नो सिन, किसी प्रकार के दृश्य से, प्राकृतिक वातावरण से वंचित रह जाते हैं। बट सच एज आर्ट कंट्राइब, और जिस प्रकार से ये कला, मेहनत कश कला खोते जा रही है, खत्म होते जा रही है, पजेज यू स्टिल, पजेज यू, उन्हें अपने अंदर रखिए, स्टील योर एलिमेंट, पजेज यू स्टील योर एलिमेंट, अपनी जो गुण हैं, जो नर्सरी गुण हैं, मेहनत का, सही सोच, सही विचार, अगर इन्हें नहीं रखिएगा, जिस प्रकार से कॉन्ट्राइव होते जा रही हैं ये गुण, उसी प्रकार से आपके अंदर क्या करना चाहिए, अपने गुणों को अपने अंदर रखिए, अपने एलिमेंट्स को अपने अंदर रखिए, क्योंकि देयर ओनली कैन यू शाइन, तभी आप क्या कर पाएंगे, चमक पाएंगे, तभी आप विकसित हो पाएंगे। अगर आपके अंदर ईमानदारी होगी, मेहनत कश होगा, आपके अंदर सुविचार पाए जाएंगे, आप जीवन में सही स्वास्थ्य पाएंगे। ये सभी चीज़ें कला है जो आपके अंदर समाहित होनी चाहिए, आपके एलिमेंट्स हैं। अगर आपके अंदर ये रखते हैं तो क्या होंगे, आप चमक पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। देयर ओनली माइंड्स लाइक यू योर्स कैन डू नो हार्म, और इसी प्रकार के मस्तिष्क जो गाँव में पाई जाती है, इसी प्रकार के मस्तिष्क कैन डू नो हार्म, किसी प्रकार की चोट को नहीं पहुंचाते हैं। ग्रामीण जीवन कितनी अच्छी है। अब चलिए आगे बोल रहा है, आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड, हमारे जो पेड़ पौधे रोपे गए हैं, पेड़ पौधे जो लगाए गए, ग्रोव्स मतलब पेड़ पौधे, प्लांटेड मतलब रोपा गया है, टू कंसोल, सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए, आराम देने के लिए, एट नून द पेंसिव वांडरर्स इन दियर सेट्स, वैसे भ्रमण करने वाले भ्रमणी जो भटक रहे हैं, राहगीर जो चल रहे हैं, उनको क्या करते हैं, पेड़ छाया प्रदान करते हैं। वैसे लोगों को छाया प्रदान करते हैं दोपहर के समय, एट इव, और शाम के समय, द मून बीम, चंद्रमा की जो प्रकाश, मधुर प्रकाश जो आती है, स्पष्ट प्रकाश जो आती है, स्लाइडिंग सॉफ्टली, जो एकदम आसानी तरीके से, एकदम सॉफ्ट तरीके से आ रही है, इन बिटवीन स्लीपिंग लिप्स, अलसाई हुई, मुरझाई हुई, उबासी लेते हुए पत्तियों पर पड़ती हैं, क्या करती हैं, इज ऑल द लाइट दे विश, उतना ही प्रकाश को पाते हैं जितना वो चाहते हैं। यानी उन पत्तियों पर शाम के समय उतना प्रकाश नहीं पड़ता है जिससे वो बेचैन हो पाते हैं, उनको उतनी ही प्रकाश की आवश्यकता होती है जितना उन्हें मिल पाते हैं, अर्थात उन्हें उतना ही मिल पाती है जिन्हें उतनी प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी अत्यधिक प्रकाश से बहुत सारे वातावरण में वैसे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं जिनको कष्ट होते हैं। तो मून बिल्कुल शांतिदायक का काम करता है, उतना ही प्रकाश देती है जितना उनकी आवश्यकता होती है। बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, और गाँवों में क्या होता है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, अनेकों प्रकार के गीत गाती हैं। आप गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनके जो जंगलों हैं, पेड़ पौधे, उनकी ओर आगे बढ़िए, आपको दिखेगा कि पक्षियाँ चहचहा रही हैं, अनेक गीत को गा रही हैं। क्या ये शहरों में देखने को मिलेंगे? पक्षी की एक आवाज़ सुनने के लिए शहरों में तरस जाएंगे, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है। गाँव में क्या होता है, पक्षियाँ चहचहाती हैं, अनेक गीतों को गाती हैं। बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ आवर लैम्प्स, और हम लोग ऐसे बनावटी लोग जिसने शहरों को बसाया, वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ आवर लैम्प्स, हमारे द्वारा बनाए गए कृत्रिम बल्ब, स्पेयर लैम्प्स मतलब बल्ब, अपनी बल्ब का बखान कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे कि मैंने बल्ब का निर्माण किया, इसकी भव्यता को बता सकते हैं। लेकिन इक्लिप्स आवर सॉफ्टर सैटेलाइट,
और जो चंद्रमा की प्रकाश आ रही थी, सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, कितना अच्छी बात कर रहा है, वैसे मुलायम उपग्रह जो चंद्रमा हमारी हैं उस पर क्या लगा दिया है, इक्लिप्स लगा दिया है, ग्रहण लगा दिया है। किनके आने से, ये बल्ब आने से, क्योंकि ये जितनी प्रकाश की आवश्यकता रात्रि को पड़ती है, शाम को पड़ती है, उससे अधिक प्रकाश देते हैं, जिससे वहाँ के रहने वाले फ्लोरा फौना प्रभावित होते हैं, जीव जंतु प्रभावित होते हैं, पक्षियाँ प्रभावित होती हैं, उनकी वातावरण, उनके इकोसिस्टम प्रभावित होते हैं। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाँव में वहाँ पे नेचुरल वे में चंद्रमा की प्रकाश पड़ रही है, उतना ही प्रकाश उन्हें मिल पाती है, उतना ही प्रकाश उनको अच्छा लगता है जितना वो प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन शहरों में बड़े बड़े हैलोजन डाल दिए जाते हैं, वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु कीड़े मकोड़े उन लाइट से उनकी जीवन शैली प्रभावित होती है। गाँव में ऐसा नहीं है। और इस प्रकार से इन लाइट से क्या कर दिया हमने, जो प्राकृतिक रूप से चंद्रमा के प्रकाश से देखते थे, उन्हें बहुत अच्छा आनंद होता था जब गांव के लोग छत पर बैठते थे, सोते थे और रात को देखते थे, कितना मधुर, कितना मनोरम दृश्य दिखाई देता था। लेकिन अब ये देखने को नहीं मिलती है शहरों में, क्योंकि शहरों में बड़े बड़े हैलोजन आ गए हैं जो आंखों पर चौंधिया करके रोशनी मारते हैं। आप सो नहीं पाते हैं अपने गांव में, अपने घर में अगर एक बल्ब लगा लो, आप उसमें सो नहीं पाइएगा, क्योंकि आंख पर वो प्रकाश अत्यधिक डालते हैं, आपकी निद्रा प्रभावित हो रही है। उसी प्रकार से ये बल्ब लगाने से जीव जंतु फ्लोरा फौना पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रकार से हमारे जो चंद्रमा हैं उस पर ग्रहण लगा दिया है। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आवर मोर हारमोनियस नोट्स। और आपके गाने जो डीजे वाले भैया बजाते हैं, देखते हैं आप लोग, ऐसा बजाएंगे कि पता नहीं चलेगा। आजकल रैप आ गया है, गाता क्या है कुछ पता नहीं चलता है। तो आपके जो गाने हैं, कन्फाउंड आवर हारमोनियस नोट्स, हमारे जो शांति प्रिय मधुर गाने थे उनको क्या कर दिया है, उनको उलझन पैदा कर दिया है, उनको प्रभावित कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गा रहे हैं लोग, बल्कि गाँव में सुमधुर आवाज़ जो प्राकृतिक रूप से पक्षियाँ गाती हैं स्पष्ट दिखाई देती है, तराने गाती हैं, जिनको आप सुन करके मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालती है। द थ्रस्ट डिपार्ट्स, और इस प्रकार से जो थ्रस्ट था, इस प्रकार से जो सुमधुर गायक था, सुमधुर गान था, संगीत था, डिपार्ट्स अलग हो गई हैं, हट गई हैं, चली गई हैं। और कैसे हो गई, स्केयर्ड, भयभीत हो गई हैं। एंड द ऑफेंडेड, और वे ऑफेंडेड कर दी हैं, प्रभावित कर दी हैं, वो सहमा दी हैं, डरा दी हैं। नाइटिंगल्स इज म्यूट, ऑफेंडेड नाइटिंगल्स इज म्यूट। और इस प्रकार से डर से क्या हो रहे हैं, जो नाइटिंगल हैं, जो बुलबुल हैं, क्या हो गए, बिल्कुल खामोश हो गई हैं, चुपचाप हो गई हैं। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र, गांव का जीवन और शहरों के जीवन में विभिन्नता पाई जाती है। इन्हीं पर कवि ने अपना प्रकाश डाला है। धन्यवाद।